पूरी दुनिया आला हजरत का एहसान मानती है। क्यों? खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों के सीनों में जो इश्क की शमा जल रही है, ये बरेली के अहमद रजा का फैजान है। बेशक बेशक, ये बरेली के अहमद रजा का फैजान है। लोग बातें कुछ भी करें, रह गई बात काबिलियत की। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अशरफ अली के हुक्म इमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है। मस्जिद किसी की हो वो मुसल्ला रजा का है। तो समझे जरा, ये इश्क हमें इमाम अहमद रजा ने हमारे सीनों में पेवस्त किया। बड़ा गहरा रिश्ता हमारा हुजूर से। अक्का फरमाते हैं कि ऐसी छत पे न सोना जिसकी चार दीवारी ना हो। मैं आज पूछूं नौजवानों से, खुदारा क्या हमें इतनी फिक्र है अपनी जितनी हुजूर को हमारी है? क्या इतनी फिक्र है हमें अपनी जितनी हुजूर को हमारी है? आज नौजवान जब बैठता है ना गाड़ी पे, तो फिर एक्सीलेटर जब खींचता है ना, मीटर नहीं देखता, मीटर नहीं देखता। जब गाड़ी हद से ज्यादा स्पीड में होती है ना, हम समझ जाते हैं कोई मुसलमान का बच्चा ही होगा। इसलिए कि इससे ज्यादा गर्मी गोश्त खाने वालों के अलावा किसी और में नहीं होगी। हमने इसी को असले ईमान समझ रखा। 2 टाइम रोटी खाओ, ये समझ रखा है हमने। जब चलते हैं ना तो फिर नीचे मुड़ के नहीं देखते। अगर कोई शरीफ ज्यादा कोई बुजुर्ग आदमी हाथ दे के रोक के कहे बेटे जरा संभल के तो चल, कहता तुम्हारा क्या जाएगा, टूटेगी मेरी टूटेगी, फूटेगी मेरी फूटेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा का वास्ता, तुम ये कहते थे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अभी तो सिंगल हूँ, तुझे पता नहीं है। तू किस एतबार से सिंगल कह रहा है? अभी शादी नहीं हुई है इसलिए सिंगल कह रहा है। अभी बच्चे नहीं है तेरे इसलिए सिंगल कह रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरी टांग टूटने का दर्द शायद तेरी बीवी को इतना ना हो जितना तेरी माँ को दर्द होगा। तेरे सर फूटने का दर्द शायद तेरी बीवी को इतना ना हो जितने तेरे बाप को दर्द होगा। तुझे क्या लगता है थोड़ी सी टूटेगी लेट जाएगा? सोच तो सकी, अगर कोई घर में पौधा लगाता है, एक दरख्त को पालने के लिए सुबह शाम पानी डाला करता है, अगर बकरी पत्ते खा जाए, इंसान बकरियां घर से निकाल देता है, एक दरख्त को लगाया जाता है, ये जरूरी नहीं है तो उसमें फल आते हो, ये जरूरी नहीं है कि उस पर नेमतें उतरती हो। वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। हमने तो यहाँ तक देखा है एक पर पेड़ को पालने के लिए 6 साल लग जाया करते हैं। फिर पेड़ लगाने वाला उसके नीचे जब बैठ करके ठंडी सांसें लेता है, खुदा की कसम एसी के अंदर बैठ के इंसान को वो सुकून नहीं मिलता है जो अपने मेहनत के पेड़ के नीचे बैठ के बंदे को सुकून मिलता है। हमने पूछना चाहता हूँ, अगर पेड़ उम्मीदों से लगाया गया है, 1000 हजरतें पेड़ों के साथ थी, तो सोच तो सही तेरी परवरिश में तो पेड़ से ज्यादा मेहनत लगी है। तेरी जवानी में तो 15 साल लगी, 18 साल लग गए हैं। एक खेती करने वाला 6 माह में आने वाली फसल से 1000 उम्मीदें लगाता है, तो तेरी माँ को तुझसे कितनी उम्मीदें होंगी, तेरे बाप को कितनी उम्मीदें होंगी? तू ये कैसे कह सकता है आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है? खुदा का वास्ता उनको तकलीफ दे करके उनकी जिंदगी को मुश्किल ना करो। अगर दुनिया और आखिरत में भलाई चाहते हो तो काम वो करो जिससे बाबा भी राजी हो और घर में रहने वाली माँ भी राजी हो। दुख होता है, तकलीफ होती है, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकने तैयार है, वो कभी पलट के मदरसा गया ही नहीं, बैठा कान में लीड लगी है, न बिस्मिल्लाह का पता, ना अल्लाह का नाम लिया, 4 कदम चले गाड़ी टकराई टूट गई, तो फिर अल्लाह ही अल्लाह कर रहा, फिर अल्लाह ही अल्लाह कर रहा जब टूट गई तो। भाई हमारे दीन ने क्या नहीं दिया? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? दुनिया कहती दुनिया ने तरक्की की है। हमने कहा क्या? कहा पहले कोई एयरबैग गाड़ी में नहीं था, फिर 2 हुए, आज 4 हो गए, कहा 6 हो गए। मैं कहता हूं पगले, जिंदगियां एयरबैग से नहीं बचती, खुदा की रहमत से बचा करती है। किस चीज से बचती है? जोर से, खुदा की रहमत से।
तो हमने अपने रब की रहमत को आवाज दी, दुआ है। गाड़ी पे सवार हो तो दुआ पढ़ो है, लेकिन नहीं, हमें तो कलमे भी ढंग से याद नहीं। माफ कीजिएगा, कभी तीजा हो ना मस्जिद में तो देखो चने मिला रहे किसने कितने पढ़ लिए। जो कभी मदरसा ना गया ना वो उसके आगे इतना बड़ा ढेर है। जो इमाम साहब हैं उन्होंने इतने ही पढ़े हैं। क्यों जानते, हमें आता ही नहीं कलमा। ये कड़वी कड़वी सच्चाई है, गलत नहीं कह रहा हूं। आप जितने चाहो नारे लगा लो, जितने चाहो उछल लो। कसम खा के कहता हूं, अगर खड़ा करके पूछ लूं ना 90% तो सही से बिस्मिल्लाह याद नहीं होगी। ये हमारी कंडीशन है। डॉक्टर इकबाल की वो बात याद करो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम मुसलमान हैं। कौन है आप? जोर से बोलो, फख्र से कहो, हम मुसलमान हैं। ये शुक्र है रब का, उसने मुसलमान बनाया है। लेकिन तुम्हें क्या नहीं दिया गया? तुम्हें तो सब कुछ दिया गया था। तुमने एयरबैग पे भरोसा। अभी कुछ दिन पहले नैनीताल कुछ लोग घूमने गए है ना, बड़ी कीमती गाड़ी से गए और उसमें कई एयरबैग, ठीक है, फिसली गिरी, सब खत्म। 4 नौजवान खत्म हुए उसमें, 4 नौजवान। मैं पूछना चाहता हूं एयरबैग किधर गया? जो तुमने उसमें दिमाग लगाया था ना, अब कोई जरूरत नहीं। अब तो एयरबैग सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर जिंदगी दे तो मछली के पेट में भी बचा लेता है, और अगर मारने पे आए तो 7 तालों में भी बंदा नहीं बच सकता है। लेकिन हमारे रिश्ते अल्लाह से होने चाहिए, रिश्ते अल्लाह से मजबूत होने चाहिए। रिश्ते मजबूत रहे ही नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। टांग टूटी तो खुदा याद आया। हुजूर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? घर से निकलो तो दुआ पढ़ के निकलो। लेकिन आज बच्चे घर से निकले तो बच्चा कह रहा, पता ही नहीं कौन सा स्टाइल है। इसका मतलब हमारे यहाँ तो अगर कोई कहना चाय ले आ, तो अगर वो वहां से पूछे लाऊं या ना लाऊं, अगर बंदे ने इधर से कह दिया ऐसे चाय आएगी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब होता है ऐसे लाने का? भाई नहीं ना, जब अब्बा घर से जा रहा है तो बेटा ऐसे क्यों कर रहा है? क्या मतलब है? ओ भाई क्यों उठाई हाथ ही बताओ कि तेरी जरूरत नहीं है हवेली को? पलट के मत आना, ये मतलब हुआ ना? या कोई इसका मतलब कुछ और हो तो मुझे बताओ। हमारे यहां तो सिर्फ यही कहा जाता, इसका मतलब ना है, नो, यही है ना? तो जब आप घर से निकले, माँ ने बच्चे को गोद में लिया, का देख पापा जा रहे हैं, बेटे बाय बाय करते। पापा आया, बेटे ने यूं हाथ उठा दिया। अल्लाह ना करे कोई कफन में लिपट के घर जाए, बड़ी मुश्किल जिंदगी होती है यार जब बंदे घर से निकलते हैं। कितनों की हसरतें लेके निकलते हैं, कितनों की आरज़ू लेके निकलते हैं। मैं हूँ, कफील हूँ, या हमारे ज़ैनुल आबिदीन साजिद, कोई भी हो, 4 बच्चों के लिए 4 रोटी कमाने हर बंदा घर से निकलता है। खुदा ना करे अगर वही बाप कफन में लिपट के आता है, खुदा की कसम एक का जनाजा नहीं, कितनों की हसरतों का जनाजा निकलता है, कितनों की खुशियां टूट जाया करती हैं। हम क्या समझ सकते हैं? हमें तो नशे ने इतना धुत कर दिया है, हम तो बाजू वालों को नहीं देख सकते हैं। खुदारा अल्लाह से दुआएं मांगा करो, घर से निकला करो तो अपने बच्चों से टाटा ना कराया करो। अपने बच्चों से कहा करो, बेटा कह दो फी अमानिल्लाह, बाप जा रहा है, अपने बाप से कहते जा, मैंने तुझे खुदा के अमान में दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर इन जुमलों के साथ तुम घर से जुदा हो गए, मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं कर सकती जब तक पलट के तुम घर पे वापस नहीं आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, खलीफे हुजूर से मिल्लत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, मुझसे फ्री की जन्नत की उम्मीद न रखना। मुफ्ती साहब वाह 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 वाह। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो उनसे प्यार करे। प्यार करे यार, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजर गई, लेकिन शुक्र है हुजूर का नाम तो लेते हैं ना, है ना? आला हज़रत ने क्या कहा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा है। अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा।
है ना। तो जब निकलते हैं ना तो कहते बेटे बाय बाय कर दो ना, सुने अल्लाह के नाम में कितनी बरकत है। रिश्ते मजबूत करो अल्लाह से, रिश्ते मजबूत करो। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बाप बेटे हजरत उमर फारूक आजम से मिलने के लिए आए। हजरत उमर फारूक आजम ने जब मुंह उठा के देखा ना तो बाप बेटे की शक्ल सेम सेम थी, मिलती जुलती। कभी हजरत उमर बाप को देख रहे, कभी बेटे को देख रहे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या देख रहे? कहा मुझे हैरत हो रही है, आपके चेहरे इतने मिलते जुलते। तो उन्होंने कहा उमर इससे भी ताज्जुब की बात ना बता दूं। कहा क्या? कहते हैं सुने कहानी बड़ी दिलावेज है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सो तो नहीं रहे ना? मुश्किल होता है एक अच्छे नातखा के बाद अपनी बात दूसरे के दिमाग में उतारना, ठीक है ना। एक जहन बना रहता है। तो मैं तो चूंकि वैसे भी कड़वी बातें करता हूँ, अल्लाह करे ये जहन कबूल कर ले। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा क्या बात है? उसने कहा सुने हजरत मैं एक ताजिर आदमी, मैं तिजारत के लिए परदेश जाने लगा। मेरी बीवी उम्मीद से थी और आज की तरह उस वक्त में गाड़ियों की, फ्लाइट की या किसी सवारी की फैसिलिटी नहीं थी। ऊंटों पे सफर होते थे या फिर पैदल सफर होते थे, घोड़े होते थे, ये चीजें आमतौर के इस्तेमाल में होती। कहा हुजूर मैं जाने लगा। जब मैं जाने लगा बीवी उम्मीद से थी। मेरी बीवी दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई और दरवाजे तक आते आते उसने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो, ये जो अमानत पल रही है इसे किसके सहारे छोड़ रहे हो? इसे किसके अमानत सहारे छोड़ रहे हो? हज़रत उमर सुन रहे हैं और वो कहते हैं हुजूर मेरी जबान से जुमला निकला, मैंने इस बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया है। किसके हवाले? अल्लाह के। सारे अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं हमने कब से ना पुकारा हो। किसके हवाले? किसके हवाले? अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। कहते हैं बीवी ने इतना कहा मैं चला गया। कहती मुझे कुछ वक्त लगा, मैं पलट के आ रहा था तो अब फोन का दौर तो नहीं था, मेरे जहन में ख्याल था। मैं सोच रहा था कि घर जाऊंगा, बेटी होगी तो ये नाम दूंगा, बेटा होगा तो ये नाम दूंगा। हजरत जी मैं बहुत सोचते हुए आया। कहते हैं मगर नसीब में कुछ और ही लिखा था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हजार इरादे करने के बाद जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी थी, मेरे घर पे ताला पड़ा था। मैंने कहा लोगों में यहाँ बीवी को छोड़ के गया था, कहाँ गई मेरी बीवी? लोगों ने कहा उसका इंतकाल हो गया, हमने बड़ा इंतजार किया, तू नहीं आया, हमने उसको दफन कर दिया। इतना सुनना था। कहते मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा मैं इतना कम नसीब, बीवी के जनाजे को भी कंधा न दे सका। मैंने कहा वो उम्मीद से थी, उसके बच्चे का क्या बना? कहा हुजूर वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था, माँ के साथ वो भी दफन कर दिया गया। कहता है कि जब लोगों ने इतनी बात कही है मैं बड़ा बेकरार हुआ। मैंने कहा मैं उसके जनाजे में तो न आ सका, कम से कम उसकी कब्र का पता बता दो ताकि हाथ उठा के उसके लिए दुआ कर सकूं। लोगों ने रहनुमाई की, मैं कब्रिस्तान तक पहुंचा। कब बहुत देर तक उसकी कब्र के पास बैठा रहा। फिर जब पलट के आने लगा मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बीवी की कब्र में आग लग रही है। कहते हैं ऐसा महसूस किया, लेकिन मैंने खुद को संभाला, वापस आ गया। घर आने के बाद मैंने बिस्तर पर लेट करके सोचना शुरू किया। मेरी बीवी पाबंदी के साथ नमाज अदा करती थी, पर्दे की पाबंद थी, कभी झूठ नहीं बोला, शौहर के साथ वफादार थी। उसकी कब्र में आग क्यों लग रही होगी? का ये ख्याल जहन में घूमा। फिर मैंने ये सोचा चलो चल के कब्र खोल के देखते हैं। का इस ख्याल से मैंने फावड़ा लिया, कब्रिस्तान गया और उसकी कब्र जाकर के खोली। कहते हैं जैसी तख्ता उठाया है उसकी कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। मैंने देखा, फिर ख्याल किया ये मेरे जहन की पैदावार थी जो मुझको यहाँ तक ले आई। कहा मैं तख्ता लगाना चाहता था, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। कहा हुजूर बेटा मेरा था, मेरी औलाद था, बर्दाश्त न कर सका, मैंने छलांग लगा दी। क्या देखता हूँ बच्चा माँ के सीने पे सर रख के रो रहा है। मैंने तेजी से शहजादे को लिया और सीने से लगा के कब्र के बाहर आया। जल्दी जल्दी तख्ते लगाए, मिट्टी डाल करके आसमान की तरफ निगाह उठाई। मैंने कहा मालिक तेरा शुक्र है तूने कब्र के अंदर भी मेरे बच्चे को जिंदा रखा है। का इतना कहना था, आवाज आती है नादान तू भूल गया है जब तू घर से जाने लगा था तेरी बीवी ने ये कहा था ये बच्चा किसके हवाले कर रहे हो? तो तूने कहा था अल्लाह के हवाले कर रहा हो। कहते सुन तूने बच्चा हमारे हवाले किया था इसलिए जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हमारे हवाले कर जाता हम तेरी बीवी भी तुझे जिंदा वापस कर देते। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
सरजमीन इब्राहिमपुर उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों, घर से निकलो तो अल्लाह का नाम लेके निकलो। रब के नाम में वो ताकत है कि दुनिया में किसी चीज में इतनी ताकत है। नाम लेके निकला करो अपने रब का। हम अपने ताल्लुक, अपने रिश्ते तालीम से मजबूत करें। पढ़ें। अब तो आंखें खुल जानी चाहिए। ठोकर खा के भी बंदा ना संभले तो फिर वो नादान नहीं, बेवकूफ होता है। पढ़ो, तालीम हासिल करो। हमारा सारा फोकस तालीम पे होना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, तालीम का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्या नाम है इस जगह का? इब्राहिमपुर के तमाम जियाले सुन्नी मुसलमान जिन्होंने तालीम को ज्यादा तरजीह दी है। हम तालीम की डगर पे चलें। पढ़ाई कंपलसरी है। बुरा ना मानिएगा, हमने 70 सालों में आजादी के बाद सिर्फ मजार बनाए हैं। मैं वलियों का मानने वाला हूँ, ऐसा नहीं मेरा रिश्ता वलियों से नहीं। खुदा का शुक्र है हम खानकाई लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है हमसे, कहीं ना कहीं गलतियां हुई है हमसे। हमने 70 सालों में मजार बनाए हैं, सिर्फ कौम के लिए एक अच्छा इदारा नहीं बना सके 70 सालों में। हाँ, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया उसने बिल्डिंग में लगा दिया, जिसको दौलत मिली उसने बंगले बना दिया, और पैसा मिला पेट्रोल पंप लगा लिया, और पैसा मिला होटल खोल लिए। इससे सिर्फ तेरे बच्चों का भला हो सकता है। काश तूने तालीम के इदारे बना दिए होते, जहां तेरा भला होता वहां कौम के सारे बच्चों का भला हो जाता। लेकिन दिल दुखता है। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि ये उर्स वाले मुझे बुलाएं या ना बुलाएं। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। रज़ाक अल्लाह है, कोई कमेटी रज़ाक नहीं होती है। अल्लाह चाहेगा ना तो पत्थर में भी रिज़्क़ अता करेगा, और ना चाहेगा तो तुम किसी के तलवे चाटो, एक टूटी गोड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती है। ये अल्लाह के फैसले। लेकिन गलती क्या हुई है? एक दिन जा रहे थे हम लोग प्रोग्राम में, हम लोग तो यूं समझे बस रातों के मुसाफिर ही, इधर से उधर करते रहते। भीड़ लगी पड़ी, क्या हुआ? मदार की चादर जा रही है। तो हमने तो यही सोचा मदार की चादर तो इतनी होगी ना जितनी चारपाई की होती है। कहा नहीं, 100 फीट वाली है। 100 फीट समझ गए कितनी लंबी होगी? 100 फीट। किधर जा रही है ये? कहीं 100 गजों पे जा रही है। 9 गजे कोई बड़ा मजार है क्या लंबा वाला जिस पे जाना? ना फला मजार थे तो वो भी 6 फीट के, लेकिन 100 फीट की चादर। अकीदतें देखे हमारे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये 100 फीट की चादर, हम अल्लाह का शुक्र है बरेली वाले लोग हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं जब तक एक चादर मौजूद हो वहां दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। और यहाँ इतनी चादरें कि मुजाबर उन्हें उतारते उतारते थक जाते। फिर दुकान में चली जाती है वो बिजनेस है, वो जानी किधर है वो बात की बात। लेकिन यहाँ इनकी जरूरत नहीं थी, इतनी चादरें के हाथ नहीं पहुंचते। जबकि एक चादर के होते हुए दूसरे चादर की इजाजत नहीं। लेकिन कोई रोकता ही नहीं, क्योंकि किसी को अपनी दुकान मद्दी नहीं करनी। और हम लेके दे चादर, ले चादर। पहली बात तो ये कि ऊपर की चादर से अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, सबसे बड़ी बात। अगर वो जन्नती है तो कब्र जन्नत की क्यारी है, और अगर जहन्नमी है तो ऊपर कितनी चादरें चला लो अंदर लठियां चलनी है। कुटाई अंदर बराबर होगी। इन चादरों से कोई मसला बोले, कोई मसला। हमारी पूर्वी यूपी का चलन ये है, मजार था या नहीं था, किसी ने कह दिया झूठा भी, तो जो मुंबई में रहता है ना, किसी का चंदा करे ना करे मजार का जरूर करे। गलत नहीं कह,
20,000 मेरी तरफ से मजार के लिए, 50,000 मेरी तरफ से। देखो मेरे भाई आज हालात क्या है, कौन सा स्कूल और कॉलेज ऐसा है जहां तेरी बेटी का नकाब न उतरवाया गया, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां तुम्हारी बच्चियों को जलील नहीं किया गया। तुम ये समझते हो तुम्हारे बच्चों को तालीम मिल रही है, कसम खा के कहता हूं जब तक तुम 2-4 लाख डोनेशन के नाम पे इन्हें भीख नहीं देते हो, तुम्हारे बेटों को एडमिशन नहीं मिलता है। हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, 10 लाख देते हो फिर भी तलवे चाटते हो। क्या काम किया है तुमने? काश तुमने ये पैसा मजारों के पत्थर में न लगाया होता, गुंबद में न लगा करके अगर किसी तालीमी इदारे पे लगा लिया होता तो बेटियां भी महफूज रह जाती, बेटे भी महफूज रह जाते।